नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवा न्यूज। आपके साथ मैं हूं हेमा। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिले भर में मनाया गुरु नानक देव का प्रकाश उत्सव। शबद कीर्तन के बाद छका लंगर। पांच वर्षीय मासूम के साथ किया दुष्कर्म। मासूम अपने भाई के साथ खेल रही थी। पुलिस को ज्वेलर्स की दुकान में हुई चोरी का नहीं मिला सुराग। शराफा व्यापारियों में रोष व्याप्त। मां की डांट से व्यतीत मासूम बेटी ने जहर खाकर दी जान। भाई बहन में झगड़ा होने पर मां ने मासूम को दिया था फटकार। और अब खबरें विस्तार से। गोविंदगढ़ कस्बे में आज गुरु नानक देव जी की जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई, जिसमें रामगढ़ रोड स्थित गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा से शोभा यात्रा नगर कीर्तन के लिए प्रारंभ हुई, जो कस्बे के मुख्य बाजारों से होकर निकली, जिसमें सिख धर्म की महिलाएं, पुरुष, बच्चे शामिल हुए। जिसमें गुरु के लंगर में क्षेत्र के सभी लोगों ने प्रसाद लिया और गुरु का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस बार शोभा यात्रा में गतका पार्टी के प्रदर्शन में डीजे की अनुमति प्रदान नहीं की गई, जिससे क्षेत्र के लोगों को गतका का आकर्षण देखने को नहीं मिला। वहीं कई स्थानों पर शोभा यात्रा का स्वागत कर फल व जूस का वितरण किया गया। गोविंदगढ़ सिख समाज के प्रधान गुरुसेवक सिंह ने बताया कि सिख धर्म में गुरु पूरब का बहुत महत्व है। हर साल कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि के दिन गुरु नानक जयंती मनाई जाती है। नानक साहिब का जन्म 15 अप्रैल 1459 को पंजाब के तलवंडी में हुआ था। गुरु नानक देव ने लोगों को कुछ ऐसी शिक्षाएं दी थी जो सही राह पर चलने का मार्ग दिखाती हैं। कटुमर के खेड़ली थाना क्षेत्र के गांव खेरली खेरेल में मोबाइल चोरी को लेकर 61 वर्षीय वृद्ध मान सिंह जोगी से मारपीट में मौके पर ही मौत हो गई। शव को राजकीय अस्पताल खेड़ली लाया गया है, जिसका पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर दोपहर 2 बजे शव परिजनों को सौंप दिया और पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। थानाधिकारी महावीर प्रसाद ने बताया कि आरोपियों को जल्द पकड़ लिया जाएगा। मामले में 3 आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। परिवादी विष्णुपुत्र मान सिंह ने रिपोर्ट दी है थाने पर कि उसके जो पिता है और उनके कोई रिश्तेदार है, जैसे उनके भाई, चाचा के ताऊ के दामाद वगैरह जी, इनमें किसी मोबाइल की बात को लेकर के कल भी झगड़ा हुआ था और आज सुबह फिर झगड़ा हुआ जी। और झगड़े में बोले चोटें आई हैं, जिस कारण से उसके पिता मान सिंह की जो है मृत्यु हो गई। मान सिंह का शव जो है मोर्चरी CHC खेली में रखवाया गया है और पोस्टमार्टम की कार्रवाई जारी है और परिवादी जो रिपोर्ट पेश करी है उस पर प्रकरण दर्ज हो रहा है तथा जो आरोपी है नामजद उनकी तलाश की जा रही है। अभी इस मामले में सर कोई गिरफ्तारी वगैरह कुछ हुई है? नहीं, अभी तलाश की जा रही है। अभी जैसे घर पे उनके गए हैं, फरार चल रहे आरोपी जी, तो लगातार प्रयास कर रहे हैं। टीम गठित कर दी गई है, शीघ्र गिरफ्तार कर रहे हैं। तो ये कन्फर्म है सर कि ये झगड़े में ही, झगड़ा फसाद में ही इसकी मृत्यु? नहीं, अभी तो वो पोस्टमार्टम चल रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलेगा कि किस कारण से। तिजारा थाना अंतर्गत ई रिक्शा चालक को कार ने टक्कर मार दी, जिसमें ई रिक्शा चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। पीड़ित मुकेश ने बताया कि वह ई रिक्शा चलाता है। वो ई रिक्शा में माल लेकर तिजारा से शेखपुर जा रहा था, तभी तिजारा अहिंसा सर्किल पर कार ने उसको पीछे से टक्कर मार दी, जिससे वह अचेत अवस्था में मौके पर ही गिर गया, जिसको स्थानीय लोगों की मदद से घायल अवस्था में तिजारा CHC में भर्ती करवाया है, जहां से गंभीर अवस्था के चलते जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया है। घायल के दोनों हाथ फ्रैक्चर हो गए हैं। फिलहाल घायल के परिजनों ने तिजारा थाने में कार चालक के खिलाफ शिकायत दे दी है। मैं तिजारा से शेखपुर जा रहा था, अपने रिक्शे से पीछे से गाड़ी आई थी 4 पहिए की और वो टक्कर मार के मुझको चले गई। जब यहाँ कुड़ित में हॉस्पिटल में मिला और जब एक्सरे करवाया, जब मेरे दोनों हाथ और दोनों पैर टूटे मिले। तो आप रिक्शा चलाते हैं? हाँ, रिक्शा चलाता हूँ, मजदूर आदमी। पीछे से तिजारा से शेखपुर जाते अपने घर? तिजारा से शेखपुर नहीं, तिजारा शेखपुर मार लेके जा रहा था। मैंने का क्या नाम है आपका? मुकेश। कहाँ के निवासी? तिजारा तहसील। तिजारा में कहाँ के निवासी? तिजारा तहसील वार्ड नंबर 7। तो गाड़ी को पता नहीं लगा उसका? और भैया गए हैं भी देखने के लिए। टपुकड़ा कस्बे के बाईपास स्थित गुरुद्वारा नानक धाम पर 27 नवंबर को सिख धर्म के संस्थापक व प्रथम गुरु नानक देव का 554वां प्रकाश उत्सव पर्व को धूमधाम से मनाया गया। गुरुद्वारे पर 19 नवंबर को सहज पाठ प्रारंभ किया गया था, जिसका भोग प्रातः 10 बजे डाला गया।
भोग के उपरांत अरदास कर हलवे का प्रसाद वितरित किया गया। तत्पश्चात बाहर से आए रागी जत्थों द्वारा शबद कीर्तन दरबार सजाया गया जो शाम तक चलेगा। नूंह से आए सरदार GS मलिक, गुरुद्वारा के मुख्य सचिव संजय लांबा, भारत विकास परिषद शाखा टफूकरा के संरक्षक डॉक्टर जयप्रकाश व मुकेश नरनोलिया का सरोपा भेंट कर स्वागत सत्कार किया गया। 11 बजे से बाबा का अटूट लंगर प्रारंभ हुआ जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान गुरबचन सिंह ने बताया कि लंगर प्रथा गुरु नानक देव ने प्रारंभ की। सभी समाजों को एक सूत्र में बांधने के लिए वे सबको एक साथ बैठकर लंगर चखाते हैं। इस बार नगर कीर्तन नहीं निकाला गया। इस अवसर पर दरबार साहब को विशेष रूप से सजाया गया। जिथे मेरा सतगुरु बैठा जाए से संत भय हरियावले, जिथे सतगुरु देखा जाए धन धन पिता जन गुरु गणिया माए। ऐसे राजगढ़ कस्बे के कांगवाड़ी बाजार में स्थित सिंह सभा गुरुद्वारे में सोमवार को सिख धर्म के संस्थापक एवं प्रथम गुरु गुरु नानक देव का 554वां प्रकाश पर्व सोमवार को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। प्रवक्ता अमरजीत सिंह कालरा ने एवं गायक सुरजीत सिंह ने बताया कि इस अवसर पर दिन में कीर्तन दरबार सजाया गया जिसमें भाई हरनेक सिंह व सरदार सुरजीत सिंह द्वारा शबद गायन व गुरबाणी कीर्तन किया गया। इस अवसर पर गुरुद्वारे को रंग बिरंगी विद्युत रोशनी, फूलों सहित अन्य साज सामग्री से भी सजाया गया। इसके उपरांत गुरु का अटूट लंगर बरताया गया जिसमें सभी धर्मों के लोगों ने प्रसादी ग्रहण की। रात्रि को विशेष कीर्तन दरबार एवं बच्चों कवि दरबार सजाया जाएगा जिसमें जयपुर के भाई मनमीत सिंह एवं भाई जगजीत सिंह द्वारा गुरबाणी कीर्तन एवं शबद गायन किया जाएगा। इसके बाद रात्रि को भी अटूट लंगर बरताया जाएगा। कोई तीरथ कोई हज जाए, कोई करे पूजा कोई सिवाए, कोई कर पूजा कोई सिवाए। कोई गावे तीरथ कोई हज जाए। जिले के अनेक जगह पर रात्रि में बूंदाबांदी होने के बाद मौसम बदल गया और ठंडक बढ़ गई। सोमवार को सुबह से आसमान में बादल छाया रहा। लोग सूर्य देवता के दर्शन नहीं कर पाए। दोपहर तक बाजारों में आवाजाही कम ही थी। घरों में भी खान पान बदल गया है। आज आसमान में बादल छाए रहने से तापमान लुढ़क गया और लोगों को सर्दी का एहसास होने लगा। हलवा शहर में अशोका सिनेमा के परशुराम सर्किल की तरफ जाने वाली सड़क में पुलिस लाइन के पास सड़क बनाते नाली के ऊपर कुछ हिस्सा छोड़ देने से आए दिन दुर्घटना होती रहती है। दरअसल सीसी सड़क बनाते समय नाली के बीच में बाद में ढक्कन लगाने के लिए छोड़ दिया, लेकिन काफी समय गुजर जाने के बाद भी संबंधित विभाग ने ढक्कन नहीं लगाया। साथ ही सड़क पर रोशनी की भी समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण रात्रि में वाहन चालकों को यहाँ खाली हिस्सा नहीं दिखता है, जिससे वाहन चालक अनबैलेंस होकर गिर जाते हैं। टफूकरा के समीपवर्ती औद्योगिक क्षेत्र खुशखेड़ा स्थित पृथ्वीराज चौहान खेल मैदान पर 5 वर्षीय अबोध बालिका के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। खुशखेड़ा थानाधिकारी हनुमान यादव ने बताया कि रविवार शाम को कुछ बच्चे खेल मैदान पर खेल रहे थे। वहीं पर 5 और 4 वर्षीय बहन भाई भी खेल रहे थे।
कोई 5 वर्षीय बच्ची को बहला फुसलाकर स्टेडियम के एक तरफ घने पेड़ों के बीच में ले गया और वहां बालिका के साथ दुष्कर्म किया। उसका 4 वर्षीय भाई भागकर घर पहुंचा और उसने अपनी मां को बताया कि कोई बहन को ले गया है। इसी बीच बालिका रोती हुई घर पहुंची और उसने अपनी मां को रोते रोते सारी घटना बताई। बालिका की मां उसे लेकर पुलिस थाना खुशखेड़ा पहुंची। थानाधिकारी बालिका को लेकर तुरंत टपुकड़ा सीएचसी पहुंचे। उपस्थित डॉक्टर मनोज चौहान ने बताया कि महिला चिकित्सक उपस्थित न होने के कारण बालिका को अलवर रेफर कर दिया है। खुशखेड़ा पुलिस घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी कैमरों के द्वारा आरोपी युवक की पहचान करने की कोशिश कर रही है। घटना की सूचना मिलते ही करौली निवासी शेर सिंह, ओमवीर चौहान सहित अनेक युवक टपुकड़ा सीएचसी पहुंचे और उन्होंने रोष व्यक्त किया और पुलिस से जल्दी ही आरोपी को गिरफ्तार करने की अपील की है, जिससे भविष्य में इस प्रकार की घटना न हो। पीड़ित परिवार करौली में किराए पर रहते हुए कंपनियों में मेहनत मजदूरी कर अपना गुजारा कर रहा है। कल खुशखेड़ा थाना इलाका जिला भिवाड़ी में एक छोटी बच्ची अपने भाई के साथ पार्क में खेलने गए थे। दोपहर की घटना है। उस बच्ची को कोई अज्ञात युवक पड़ोस में ही जो छोटी करौली का इलाका है वहाँ पे खाली जगह पर अज्ञात झाड़ियों में लेके गया। वहाँ उसके साथ दुष्कर्म होने की बात उसके परिजनों ने दर्ज कराई थी, जिस पर महिला थाना भिवाड़ी में प्रकरण दर्ज करके अनुसंधान मुझे सीओ तिजारा को दिया गया। प्रकरण में चूंकि मुलजिम अज्ञात है, इसलिए थाना खुशखेड़ा थाना अधिकारी श्री हनुमान शाह जी के नेतृत्व में अलग अलग टीमें गठित की गई। सिविल ड्रेस में भी टीमें गठित की गई और मुलजिम को आइडेंटिफाई करने के लिए सीसीटीवी को खंगाला गया। मुलजिम की पहचान की जा रही है और अभी इस प्रकरण में अनुसंधान जारी है। भिवाड़ी के भगत सिंह कॉलोनी में स्थित श्री गुरु सिंह सभा गुरुद्वारा में सिखों के पहले गुरु श्री गुरु नानक देव का प्रकाश दिवस आस्था के साथ मनाया गया। आज सुबह 21 नवंबर से चल रहे श्री अखंड पाठ साहिब का भोग लगाया गया और दोपहर 2 बजे तक कीर्तन दरबार में शाहबाद से भाई सुरजीत सिंह, भिवाड़ी से भाई अवतार सिंह, भाई गुरपाल सिंह रागी, भाई सतनाम सिंह, बंगला साहिब से भाई महेंद्र सिंह शामिल हुए। मुख्य ग्रंथी बाबा सुरजीत सिंह ने कहा कि सिख धर्म के पहले गुरु और संस्थापक गुरु नानक देव की जयंती कार्तिक पूर्णिमा के दिन बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई जाती है। इस पवित्र दिन को लोग प्रकाश उत्सव और गुरु पूरब के नाम से भी जानते हैं। सिख धर्म को मानने वाले लोगों के लिए ये दिन बेहद ही खास होता है। इस दिन गुरुद्वारों में कीर्तन किए जाते हैं और गुरबाणी का पाठ किया जाता है। साथ ही जगह जगह लंगरों का आयोजन भी होता है। गुरु नानक देव बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन मानव समाज के कल्याण में लगा दिया था। आज भी लोग इनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलते हैं। आज श्री गुरु सिंह सभा गुरुद्वारे में कीर्तन दरबार में हजारों श्रद्धालु भिवाड़ी और भिवाड़ी के आसपास के इलाकों से एकत्रित हुए और सबने मिलकर लंगर छका। भाई गुरु जी की सारे संगत में शांति बनी रहे जाने की अरदास भी की गई। इस मौके पर श्री गुरु सिंह सभा गुरुद्वारा कमेटी एवं पंजाबी सभा के गुरनाम सिंह, बलबीर सिंह, गोविंद चांदना, बीके नागपाल, महेंद्र गोसाई, दिनेश बेदी, स्वरूप सिंह, निर्मल सिंह, जसपाल सिंह, फतेह सिंह, मिल्खा सिंह, परमिंदर सिंह, कुलबीर सिंह, मनीष बजाज, डॉक्टर सागर अरोड़ा, सुखजीत सिंह, लवप्रीत सिंह, रमनप्रीत कौर, अनिल वधवा, दीपक चौधरी, अमित सिंह, सुखप्रीत कौर, पोरस सिंह, जसवीर सिंह, लव खन्ना, मलकियत सिंह सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। राष्ट्रीय स्तर पर पावर बेंच प्रेस प्रतियोगिता बेंगलुरु में आयोजित हुई, जिसमें राजस्थान से अलवर जिले के जितेंद्र शर्मा हल्दीना ने प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर राज्य का नाम रोशन किया है। जितेंद्र शर्मा जयपुर में रहकर तैयारी करते हैं। हाल ही में तमिलनाडु में आयोजित राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। जितेंद्र शर्मा कई बार राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदक प्राप्त कर चुके हैं। इस सफलता का श्रेय उनके कोच आशीष जैमन को जाता है। जितेंद्र शर्मा का सपना है कि वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने देश का नाम रोशन करें।
राजगढ़ कस्बे में बहन भाई के बीच हुए झगड़े में मां को बोलना भारी पड़ गया। मां के डांटने पर 13 साल की बालिका ने गुस्से में कीटनाशक दवाई का सेवन कर लिया, जिसको परिजनों ने जिला अस्पताल में भर्ती करवाया है, जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने मृतका का जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। थाने के हेड कांस्टेबल मुकेश कुमार ने बताया कि घर में भाई बहन के बीच में लड़ाई हो रही थी, तभी मां ने 13 साल की पायल को धमका दिया, जिसके बाद पायल ने गुस्से में गेहूं में डालने वाली कीटनाशक दवाई का सेवन कर लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मृतका का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। कुमारी पायल डॉक्टर ओफ हरिकिशन, जाति मीणा, उम्र करीब 13 वर्ष, निवासी बरेर, थाना राजगढ़ की सूचना मिली थी कि कल दिनांक 26/11/23 को शाम करीब 7 बजे गेहूं में डालने वाली जहरीली शराब पी लेने से स्थिति खराब होने पर जीएच राजगढ़ से रेफर करके जीएच अलवर में भर्ती हुई थी, जिसके दौरान इलाज दिनांक 27/11/23 को समय करीब सुबह 4 बजे मृत्यु हो गई, जिसका पोस्टमार्टम कराया गया। परिवार वालों ने तो सूचना दी? परिवार वालों ने यही बताया कि कुमारी पायल गेहूं में डालने वाली जहरीली दवा पी ली थी, उसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। किन कारणों से पी इस मामले में? तो माता जी ने भाई बहन झगड़ रहे थे, जो धमका दिया था, इस बात को उन्होंने बताया। शहर के वैशाली नगर थाना अंतर्गत अम्बेडकर नगर में अज्ञात चोरों ने सोने मकान में चोरी को अंजाम दिया। चोरों ने मकान से सोने चांदी के आभूषण में नकदी सहित अन्य घरेलू सामान पर हाथ साफ कर लिया। रात्रि करीब 1 बजे पीड़ित परिवार को मकान में चोरी होने की सूचना मिली, जिस पर मौके पर पहुंचे व घटना को लेकर संबंधित थाना पुलिस को सूचित किया। पीड़ित परिवार के मुखिया मोहन ने बताया कि उसका बेटा दिल्ली पुलिस में कार्यरत है, जो वहीं पर ड्यूटी पर तैनात है। पुत्रवधू मायके चली गई, पीछे से मकान सूना था। चोरों ने रेकी कर चोरी को अंजाम दिया। इस दौरान चोरों ने मकान से सोने चांदी के आभूषण, नकदी व अन्य घरेलू सामान पर हाथ साफ कर दिया। घटना को लेकर थाना पुलिस को सूचित किया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। ये अम्बेडकर नगर है, एन ब्लॉक, इसमें चोरी हो गई। कब की घटना है, क्या घटना? ये रात को 11-12 बजे की बात है। हाँ, गए थे सब लोग? ये लड़का तो ड्यूटी पे गया और वो जो अपने मायके गई, सोना मकान था, इसलिए इसमें चोरी हो गई। क्या चोरी हुआ? चोरी कुछ चांदी का जेवर था, कुछ पैसे भी थे। कितने थे पैसे? अब पैसे का मालूम नहीं कितने हैं, 8-10 हजार रुपए तो होंगे ही होंगे। सामान चोरी हुआ और चांदी की पजेब थी। ये 3-4 ये चीज के बारे में पता लगा करीब 1 बजे रात को। अलवर शहर के जेल सर्किल पर ओवरलोड पिकअप गाड़ी अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराकर सड़क पर पलट गई। गाड़ी के पलटने से बैंगन सड़क पर फैल गए और रोड पर जाम लग गया। पुलिस मौके पर पहुंची और पलटी पिकअप को किनारे कराया। दुर्घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है और सड़क पर फैले बैंगन को अलग गाड़ी में शिफ्ट करवाया गया है। मौके पर प्रत्यक्षदर्शी महेंद्र कुमार ने बताया कि पिकअप गाड़ी भगत सिंह सर्किल की तरफ से आ रही थी और बैंगन से भरी हुई ओवरलोड थी। अचानक गाड़ी डिवाइडर से टकराकर रोड पर पलट गई और उसमें भरे हुए बैंगन रोड पर फैल गए। बैंगन रोड पर फैलने के चलते जेल सर्किल पर जाम लग गया। जाम की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पलटी हुई पिकअप गाड़ी को रोड के किनारे करवाया। और ये यहाँ दिल्ली जा रही थी। दिल्ली जाने पे इसने तेजी से टर्न लिया और ये यहाँ गाड़ी डिवाइडर चढ़ के और पलट गई। अच्छा, क्या भरा हुआ था गाड़ी में? इसमें बैंगन भरे हुए और बाकी कोई जान हानि का नुकसान नहीं हुआ। अच्छा, सब सेफ है। अनबैलेंस हो गई? अनबैलेंस हो गई गाड़ी। अच्छा, कितना माल भरा हुआ है? ओवरलोड थी? ओवरलोड है गाड़ी, देख लो आप जो भी है। कहाँ से आई थी ये आती अपने उमरेन साइड। जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में 1 दिवसीय मत्स्य उत्सव के उपलक्ष्य में जिले के प्रमुख पर्यटक स्थलों पर लोक कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। पर्यटन विभाग की सहायक निदेशक श्रीमती टीना यादव ने बताया कि मत्स्य उत्सव के उपलक्ष्य में आज जिले के प्रमुख दार्शनिक स्थलों, ऐतिहासिक स्थलों सहित विभिन्न स्थानों पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें देशी विदेशी पर्यटकों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद लिया। उन्होंने बताया कि प्रातः प्रतापबंद गेट पर पारंपरिक लोक नृत्य और गायन कार्यक्रम आयोजन किया गया, जिसमें जिले के मुख्य कलाकारों द्वारा भपंग, रावण हत्था एवं
मयूर नृत्य आदि सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन कर अपनी कला का प्रदर्शन किया। उन्होंने बताया कि महल चौक स्थित भूसी महारानी की छतरी पर भी अनेकों कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें जेडी एंड ग्रुप के द्वारा चरी नृत्य, नूरदीन मेवाती द्वारा भोर गीत, मयूर नृत्य तथा रिम भवाई आदि कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। साथ ही मंच संचालन कर रहे लाफ्टर शो के धीरज उपाध्याय द्वारा लाफ्टर शो का आयोजन भी किया गया, जिसमें उनके द्वारा अपनी विभिन्न कलाओं को मंच पर दर्शकों के साथ साझा किया गया। उन्होंने बताया कि आज मत्स्य उत्सव के अवसर पर राजकीय संग्रहालय में पर्यटकों के लिए प्रवेश निःशुल्क रहा। संग्रहालय परिसर में भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें माता दीन एंड पार्टी द्वारा घारी नृत्य, नेहड़ी नृत्य एवं मटका भवाई तथा गफरुद्दीन मेवाती द्वारा भपंग का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्कूली छात्र छात्राएं तथा जिले के बाहर से भी पर्यटकों ने संग्रहालय में निःशुल्क प्रवेश कर पुरातात्विक वस्तुओं को देखा और उनके बारे में जाना। उन्होंने बताया कि भानगढ़ में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जिसमें जिले भर से बड़ी संख्या में पर्यटकों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों का लुत्फ उठाया। उन्होंने बताया कि कंपनी बाग स्थित पूजन विहार में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में लोक नृत्यों में कोटा व बारा के कलाकार चक्री, बाड़मेर के कलाकारों द्वारा गैर नृत्य, भरतपुर के कलाकारों ने आमजन को मनोरंजन किया। सभी कार्यक्रमों में आमजन की बड़ी संख्या में भागीदारी रही तथा आमजन ने तालियां बजाकर कलाकारों का उत्साहवर्धन किया। इस अवसर पर पर्यटन अधिकारी संजय कुमार, पुरातत्व विभाग से वीरेंद्र यादव, लाफ्टर धीरज उपाध्याय, खुशीराम मीना, गफरुद्दीन मेवाती, माता दीन सहित पर्यटन विभाग के कार्मिक एवं जिले एवं अन्य जिलों से आए हुए कलाकार तथा देशी विदेशी पर्यटक एवं बड़ी संख्या में आमजन की भागीदारी रही। डाला टमाटर, आलू की जब सब्जी बनाई डाला टमाटर, सब्जी का जब झोल बनाया गेर दिया वाटर, हर सब्जी का जब झोल बनाया डाल दिया वाटर, हर गरम मसाला डाल के हमें डाल दी मटर, हर गरम मसाला डाल के हमें डाल दी मटर, और बाबूजी जब खावन बेटा खोल लियो पटर। क्या बात है? खाना खाने मन में काली आई। मत्स्य उत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष 25 और 26 नवंबर को किया जाता है, जो कि अलवर राज्य के स्थापना दिवस से कोरिलेट करते हुए आयोजित किया जाता है। इस बार 25 तारीख को मतदान दिवस होने के कारण के एक दिवसीय आयोजन किया गया है, जिसमें आज सुबह से सभी पर्यटक स्थलों पर आने वाले पर्यटकों के लिए कलाकारों द्वारा उनकी प्रस्तुति की गई है। इसमें सभी कलाकारों को भी पूरी तरीके से मंच प्रदान किया जा रहा है और दिन में भानगढ़ में भी सांस्कृतिक कार्यक्रम किए गए, जो कि अलवर का एक लोकप्रिय पर्यटक स्थल है। आज शाम में पूजन विहार कंपनी गार्डन हमारा हेरिटेज पार्क 1865 में बना हुआ, इसमें ये सांस्कृतिक कार्यक्रमों का किया जाता है। इसमें अलवर जिले के विभिन्न कलाकारों के साथ राज्य के विभिन्न भागों से आए हुए कलाकार और पड़ोसी राज्यों से भी कुछ कलाकार हमारे साथ जुड़े हैं। तो इस तरह के एक दिवसीय आयोजन ये किया गया है। कितने कलाकारों ने पार्टिसिपेट किया अभी तक? इसमें लगभग 80 के बीच में आज अलग अलग कार्यक्रम। अलवर शहर में मोबाइल छीनने की वारदात थमने का नाम ही नहीं ले रही है। मोबाइल स्नैचर्स सड़क पर पैदल मोबाइल से बातचीत करने वाले लोगों को अपना निशाना बनाने में लगे हुए हैं, लेकिन मोबाइल चोरों में पुलिस का खौफ नहीं है। ऐसा ही मामला अरावली विहार थाना क्षेत्र के कालीमोरी से मुगस्का के बीच हुआ, जहां एक सरकारी शिक्षक श्यामलाल निवासी राधे नगर पैदल घूम रहा था। तभी उनके पास घूमते समय किसी का मोबाइल आ गया, वह बात करने लगा। इतने में मोबाइल छीनने वाले बदमाश बाइक पर आए और उनका मोबाइल छीनकर फरार हो गए। इसके बाद उन्होंने भागकर बाइक सवार बदमाशों का पीछा भी किया, लेकिन बदमाश हाथ में नहीं लगे। उन्होंने बताया कि मोबाइल पर बात करते समय बिल्कुल भी नहीं पता था कि पीछे से बाइक पर बदमाश आएंगे और मोबाइल को हाथ से छीनकर भाग जाएंगे। मैं रात को कल 8 बजे करीब कालीमोरी पुलिया के उतरते ही मुगस्का साइड घूम रहा था। अचानक 2 मोटरसाइकिल वाले आए और मोबाइल छीन कर ले गए। मैं उनके पीछे भागा, परंतु वो दिखाई नहीं दी। गाड़ी ब्लैक कलर की थी।
नंबर दिखे नहीं रात्रि को। कहाँ के निवासी हो? मैं राधे नगर का ही हूँ, वहीं पास में। वहाँ से आप पैदल जा रहे थे? पैदल जा रहा था। कहाँ काम करते हो? मैं टीचर हूँ, गवर्नमेंट के? गवर्नमेंट टीचर। कहाँ पे? मैं खेली सैयद। अलवर शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के तिलक मार्केट हनुमान बुर्ज पर शुभम ज्वेलर्स पर अज्ञात चोरों ने दुकान की शटर का ताला तोड़कर करीब 6 किलो चांदी के आभूषण चोरी करने की वारदात को अंजाम दिया था। लेकिन कोतवाली थाने में चोरी का मामला दर्ज करवाने के बावजूद भी पुलिस अभी तक चोरों को नहीं पकड़ सकी। ऐसे में श्राफा व्यापारी समिति में भारी रोष है। व्यापारियों ने बताया कि 4 से 5 दिन हो चुके हैं, पुलिस के अभी तक हाथ खाली हैं। पुलिस ने अभी तक चोरों को गिरफ्तार नहीं किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि बाजार में व्यापारी सुरक्षित नहीं है। श्राफा व्यापार समिति जिला अध्यक्ष दीपक गर्ग ने बताया कि हनुमान बुर्ज पर स्थित शुभम ज्वेलर्स पर 3 अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया और चोरी करके फरार हो गए। चोर करीब 6 किलो चांदी के बने आभूषण पार करके ले गए। उन्होंने बताया कि पुलिस चुनाव में लगी हुई थी, लेकिन चुनाव भी हो चुके हैं। ऐसे में पुलिस को अब दुकान के आसपास सीसीटीवी कैमरे की जांच करनी चाहिए, क्योंकि चोर सीसीटीवी कैमरे में भी नजर आ रहे हैं। पुलिस को तत्काल चोरों को गिरफ्तार करना चाहिए। देखिए, 23 तारीख को रात 11:30 पौने 12 बजे के करीब तिलक मार्केट में शिवम ज्वेलर्स पे 3 बदमाश आए हैं और चोरी की वारदात को बड़े आराम से अंजाम देकर चले गए हैं। वो तो जाग हो गई, वरना और बड़ी चोरी हो सकती थी। हम शहर कोतवाली में इसलिए आए हैं कि साहब अब चुनाव प्रक्रिया में ये लोग बताते हैं कि हम बिजी हैं, लेकिन क्योंकि अब अगर प्रयास करेंगे तो आसपास की जगहों पर सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी जिनसे चोरों का पता लगाया जा सकता है। तो यही निवेदन करना है कि साहब इस तरीके की घटनाएं अगर होंगी तो व्यापारी सुरक्षित कहाँ हैं। बड़े आराम से उन्होंने शटर का ताला शटर तोड़ा है, अंदर घुसे हैं, सामान चोरी किया है और लेकर बड़े आराम से निकल गए हैं। और आज 4 दिन हो गए इस बात को, तो अपनी पीड़ा व्यक्त करने आए हैं और अपना पूछना है कि सब क्या कार्रवाई हो रही है, क्या हो गया। क्या आश्वासन अभी आपको मिला है? कोतवाल साहब से मिले हैं। कोतवाल साहब बोले हैं कि साहब आज से हम लोग प्रॉपर चुनाव में, क्योंकि अभी तक बिजी चल रहे थे, ठीक है इनकी मजबूरी रही है, लेकिन अब उम्मीद कर रहे हैं कि अगर आज से लोग प्रयास करेंगे तो चोरों को जल्दी पकड़ा जा सकता है। कितने की चोरी? लगभग 4 लाख रुपए के करीब की ये चोरी हुई है। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे आप। दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और B.Ed जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कठुआ क्षेत्र की ग्राम पंचायत खेड़ा कल्याणपुर के गांव खातीपुरा में 2 कच्चे मकान में आग लगने से घर का सारा सामान जलकर राख हो गया, जिसके कारण दोनों परिवार बेघर हो गए। गांव खातीपुरा निवासी महेश चंद्र मीना और सुरेश चंद्र मीना 2 भाइयों के मकान आसपास में बने हुए हैं। दोनों भाइयों के परिवार के लोग खेतों में काम कर रहे थे। इसी दौरान उनके कच्चे घरों में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। आग से घरों में रखा घरेलू सामान, बिस्तर, एक बाइक, कपड़े, अनाज आदि सामान जलकर राख हो गया।
आग की सूचना मिलने पर ग्रामीण एकत्रित हुए और ग्रामीणों की सहायता से आग पर काबू पाया गया, लेकिन आग से दोनों कच्चे घरों में कोई सामान नहीं बच पाया। ग्रामीणों ने बताया कि दोनों भाइयों की आर्थिक हालत कमजोर है। उनके घरों में आग लग जाने से उनकी हालत बेघर हो गई है। मामले की सूचना मिलने पर हल्का पटवारी मौके पर पहुंचे और नुकसान का मौका मुआयना किया। तिजारा विधानसभा में शनिवार को हुए चुनावों के दौरान एक पार्षद के साथ की गई मारपीट के मामले में रविवार को तूल पकड़ लिया। भिवाड़ी के रामपुर मुंडाना में पार्षद के साथ बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ता आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए और बाजार बंद करवा दिया। कई घंटे तक बाजार बंद रहा। सूचना लगते ही पार्षद प्रत्याशी महंत बाबा बालकनाथ भी घटनास्थल पर पहुंच गए और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग करने लगे। सूचना के बाद भिवाड़ी थाना अधिकारी और डीएसपी मुकेश चौधरी भी मौके पर पहुंचे और भाजपा कार्यकर्ताओं को आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन देकर मामला शांत कराया। मामले को लेकर भिवाड़ी नगर परिषद के वार्ड नंबर 56 के पार्षद नवनीत तिवारी ने करीब आधा दर्जन लोगों के खिलाफ मारपीट करने का मामला दर्ज करवाया है। वार्ड नंबर 56 के पार्षद नवनीत तिवारी ने भिवाड़ी थाने मामला दर्ज करवाते हुए बताया कि वह शनिवार को शाम करीब 4:30 बजे वोट देकर स्कूल से बाहर निकला तो आबिद, मुनफैद, राशिद, अलीशेर, वकील, शाहिद पुत्र हसन, समीम पुत्र हसल सहित अन्य 6 से 7 लोग आए और उससे पूछा कि वो किसको वोट डालकर आया है। जब उसने कहा कि वोट अपना अधिकार है, वो किसी को भी डालकर आए, उससे तुम्हें क्या मतलब। इतना सुनते ही ये सभी लोग उसके साथ मारपिटाई करने लगे और उसे जान से मारने की धमकी भी दी। उसका फोन छीन लिया। वहां इन लोगों के बीच से बड़ी मुश्किल से बचकर बाहर निकला और वहां से अपनी जान बचाकर भागा। पुलिस ने पीड़ित पार्षद नवनीत तिवारी के द्वारा दी गई लिखित शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा दिए गए धरना प्रदर्शन के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास शुरू कर दिए हैं। इस मामले में डीएसपी मुकेश चौधरी ने बताया कि वार्ड नंबर 56 के पार्षद नवनीत तिवारी ने 7 लोगों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जल्दी ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बताया जाता है कि ये मारपीट तिजारा विधानसभा में अधिक मतदान होने पर बौखलाए कांग्रेस प्रत्याशी इमरान खान के समर्थकों ने। नवनीत तिवारी नाम के पार्षद है, तो उन्होंने कल लिखित में रिपोर्ट दी थी कि उनके साथ में कुछ लोगों ने मारपीट की है। तो उसमें मुनफेद वगैरह, आबिद वगैरह कुछ लोगों के नाम है। तो उन्होंने मारपीट की एक रिपोर्ट दर्ज करवाई है। उस बात को लेकर ये लोग बैठे हुए हैं। उन लोगों से मैंने बातचीत की है और हमने आश्वस्त किया कि इस पर कार्रवाई जारी है और जल्दी से जल्दी इन लोगों के खिलाफ में सख्त कार्रवाई की जाएगी। किस बात को लेकर जो परिवादी उसका ये कहना था कि तू बीजेपी का आदमी है, तू यहाँ कैसे आ गया, इन बातों को लेकर उन्होंने उसके साथ में मारपीट करना बताया है। अभी जांच का विषय है और इसमें जो भी जांच में आएगा सख्ती से, मतलब वोटिंग को लेकर ही विवाद हुआ है। वो वोट देके बाहर आ गया था और आपस में कहा सुनी होकर उससे मारपीट। कितने लोगों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज हुआ है? 7 जनों के खिलाफ में मुकदमा दर्ज करवाया। 28 है। 28 वार्ड नंबर 56। वार्ड नंबर 56 उसमें वहां पर उन गांव के कुछ लोगों ने कम से कम 100-150 की संख्या में थे। 4-5-6 को हमारे पार्षद महोदय जानते हैं। कल शाम को इनके साथ मारपीट की बूथ के बाद और बहुत बुरी तरह से बचा के निकले वहां से। उनके खिलाफ में कल FIR आपने दी थी और उस FIR में कार्रवाई जल्दी से जल्दी हो। वो जो 5-6 लोग हैं उनको जल्दी से जल्दी अरेस्ट किया जाए। पुलिस ने बताया कि उनमें से अभी उनको डाल रखा है, लेकिन वो लोग घर से फरार हैं। तो पुलिस को आश्वासन दिया, हमें कोई चिंता नहीं है, गिरफ्तार तो करना ही पड़ेगा। अब वो सिस्टम नहीं है कि हम हाथ जोड़ेंगे कि गिरफ्तार करें, करवा के रहेंगे गिरफ्तार। तो दूसरी बात है कि इधर GST ऑफिस था, वहाँ भी हमारे कार्यकर्ता के साथ में आसपा के जो कैंडिडेट हैं वो आए थे और उनके साथ उनके समर्थक, उसके साथ भी मारपीट हुई है। उसकी भी FIR और उनका मेडिकल भी हुआ है। उनको भी गिरफ्तार होना पड़ेगा। या तो यहाँ से बाहर निकल जाओ, यहाँ आ गए तो गिरफ्तार हो गए होंगे। और बात बाहर भी कहीं गए हो ना, किसी कोने में छुप जाना, एक बार तो गिरफ्तारी डालूंगा, चिंता ना करो। बाबू जी, कल ऐसे कल कई घटनाएं सामने आई थी इस तरीके की। कई घटनाएं आई हैं, हमारी गाड़ी को भी टक्कर मार के भागे हैं। कोई बात नहीं, हाल ही कल की घटना है। गाड़ी का जो एक्सीडेंट होगा वो कैसे क्या उसके अभी पता नहीं हो। मैं तो अंदर था, इलेक्शन के लिए गया हुआ था, तो हमारे लोग खड़े थे, गाड़ी आई थी, उसका नंबर भी मुझे ध्यान नहीं है। वो आई और उसने रोक के बैक करके टक्कर मारी, तो फिर टक्कर के भाग गया। करेंगे हम कौन से रावण का वध करेंगे? तो रावण होता है अधर्म, जो व्यक्ति जो मतलब रावण एक तरह से एक रावण का चरित्र है जो समाज विरोधी होता है, जो देश विरोधी होता है, जो धर्म विरोधी होता है, उस तरह के जो रावण होता है उसका वध होता है हर साल विजयदशमी के ऊपर। और जो आज रावण
उनका कानून की मर्यादाओं के साथ में वध होता है। तो बनेंगे, उससे ज्यादा थोड़ी बनेंगे। हमने तो खुली छूट दे, लेकिन डाल लो ना, कितने डालने हैं। मरे हुए को भी कब्र से निकालना तो वो भी निकाल लो, फिर भी हम जीतेंगे। कल की घटना है बाबा जी। कोटकासिम क्षेत्र के जाटुवास गांव में रास्ते के बीच खड़ी कैंट्रा गाड़ी को हटाने के लिए कहने पर कैंट्रा गाड़ी के मालिक सहित अन्य कई लोगों ने एक व्यक्ति के साथ जमकर पिटाई की, जिससे व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। इस मामले को लेकर पीड़ित ने कोटकासिम थाने मामला दर्ज करवाया है। मार पिटाई का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि 3 से 4 लोग मिलकर एक व्यक्ति को लात और घूंसों से पीट रहे हैं। कोटकासिम क्षेत्र के नरवास गांव के रहने वाले विनोद कुमार पुत्र हीरालाल यादव ने मामला दर्ज करवाया है कि वह रविवार को अपने गांव से दिन में करीब 11 बजे आसपास किसी काम से अपनी गाड़ी वैगनार से जाटुआ चौक पर जा रहा था। रास्ते में जाटुआ चौक पर एक कैंट्रा गाड़ी सड़क के बीचों बीच खड़ी थी। जब उसने गाड़ी रोककर कैंट्रा चालक से गाड़ी साइड में रखने के लिए कहा तो कैंट्रा गाड़ी के ड्राइवर रामहेर पुत्र शिव नारायण शराब के नशे में धुत था। उसको गाड़ी साइड में करने को कहते ही वो गाली गलौज करने लगा। इसके साथ ही वह मारपीट भी करने लगा। फिर उसने अपने परिवार वालों को भी बुला लिया, जिसमें रोहित पुत्र रामहेर जाट और राजेश पुत्र शिव नारायण, जयचंद पुत्र जगदीश जाट और 2 से 3 लड़के बुला लिए। सबने मिलकर उसके साथ मारपीट की और उसकी 1.5 तोले सोने की चैन रोहित ने झपट ली। जब उसने हल्ला किया तो आसपास के लोगों ने उसे छुड़वाया। फिलहाल पुलिस ने दी गई शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। अलवर जिले की 11 विधानसभाओं में चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न होने पर प्रशासन ने जहां राहत की सांस ली है, वहीं इसके उलट प्रत्याशियों की नींद उड़ी हुई है। उनको चाहकर भी उन कीमती मुलायम गद्दों पर भी नींद नहीं आ रही, जिस पर उनको सोते ही गहरी नींद आ जाती थी। ऊपर से मोबाइल भी स्विच ऑफ कर लेते थे। ये भी तय हो सकता है कि कतिपय प्रत्याशियों की नींद चुनाव रिजल्ट आने के बाद परकटी खाते ही स्थायी रूप से उड़ जाए। फिर इन प्रत्याशियों पर शायद डॉक्टर साहब की जेनरिक और ब्रांडेड दवा भी काम नहीं कर पाएगी। खैर, सभी प्रत्याशियों ने अपने अपने इलाकों में अपनी अपनी पार्टी की सरकार बनने पर समस्याओं का स्थायी समाधान करने का झूठा आश्वासन देकर जनता को तरह तरह के प्रलोभन देकर वोट लिए। असल में ऐसे जुमले हर चुनाव में होते हैं और चुनाव के दौरान वादे पूरे करने का आश्वासन दिया जाता है, लेकिन वे आश्वासन शायद ही धरातल पर कभी पूर्ण होते हैं। अलवर शहर से भाजपा प्रत्याशी रहे संजय शर्मा और कांग्रेस प्रत्याशी अजय अग्रवाल ने शहर की जनता की प्यास बुझाने का आश्वासन दिया और अपनी योजना को जनता के सामने रखा, लेकिन जनता ये समझ नहीं पाई कि ये वादे चुनाव के दौरान हर वर्ष किए जाते हैं और मतदान के बाद वे ठगी से महसूस करते हैं। अलवर शहर में पेयजल समस्या को लेकर भाजपा और कांग्रेस के नेता एक दूसरे पर आरोप लगाकर 5 साल जनता को गुमराह करते रहे और चुनाव में दोनों पार्टियों के प्रत्याशियों ने अपनी योजना भी बना ली और जनता के बीच रखकर वोट भी मांगे। लेकिन सवाल ये है कि 5 वर्ष के भीतर पेयजल संकट का स्थायी समाधान क्यों नहीं हुआ। अब भी शायद ही शहर की जनता को सर्दी में पेयजल उपलब्ध हो पाएगा। जिला प्रशासन की लाख कोशिश के बावजूद अलवर शहर में कम मतदान होने पर दोनों नेता और उनके समर्थक कंफ्यूज हैं। फिर भी प्रत्याशी सहित उनके समर्थक अपनी अपनी जीत का आंकड़ा बैठा चुके हैं। प्रत्याशी रात भर करवट बदलते रहते हैं। वैश्य समाज का एक मुश्त वोट किस पार्टी की तरफ गया, ये किसी को पुख्ता जानकारी नहीं है। साथ ही पिछले विधानसभा चुनाव में श्वेता सैनी को सैनी समाज ने जातिवाद और दूर परी की रिश्तेदारी निकालकर अपना कीमती वोट आंख मूंद कर दिया था, लेकिन इस बार सैनी समाज ने किस प्रत्याशी को वोट दिया है ये भी स्पष्ट नहीं है। लेकिन कुछ हद तक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सैनी जाति का होने की दुहाई देकर कांग्रेस को अवश्य वोट दिए होंगे, लेकिन श्वेता सैनी की तरह शायद ही सैनी समाज ने एक बार एक मुश्त मत दिए होंगे। मतगणना के बाद किसी एक प्रत्याशी की जीत निश्चित होगी, लेकिन उस प्रत्याशी की सरकार नहीं बनने पर फिर अलवर शहर में पानी की समस्या बरकरार रहेगी। 5 साल यूं ही नेता एक दूसरे पर आरोप लगाते नजर आएंगे। फिर आगामी विधानसभा चुनाव में पानी की मुख्य समस्या का मुद्दा होगा। बहरहाल गली गली में घूमकर वोट मांगने वाले प्रत्याशियों की नींद उड़ी हुई है और जिंदगी की सबसे बड़ी उलझन में फंसे हुए हैं कि हार कर भी स्वयं मनगढ़ंत फॉर्मूला बनाकर स्वयं को ही जीतने का सांत्वना दे रहे हैं। जबकि अलवर शहर की जनता का मानना है कि इन दोनों प्रत्याशियों को उन पर थोपा गया है। जनता ने मजबूरी में पीएम मोदी और सीएम गहलोत के नाम पर उनको अपना कीमती वोट दिया है। खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।